शख्स ने एक मजमून लिख दिया, नेट पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर उसको फैलाया, नेट पर डाल दिया। वो मजमून इंग्लिश में था और उसमें उसने साबित किया था कि नबी और रसूल ये खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। तो जब खुदा का पैगाम ये पहुंचा चुके तो अब इनकी क्या जरूरत है, इनको माना जाए चाहे ना माना जाए। जब खुदा का ये पैगाम लेकर के आते हैं तो पैगाम पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। उसने समझाया कि जैसे आप किसी के पास खत भेजते हैं, डाकखाने के जरिया आपने खत भेजा, अब वो डाकिया लेता है, डाकखाने से उसको उठाता है और आपके घर ला करके आपको दे करके चला जाता है। क्या आप डाकिया के पीछे पड़े रहते हैं? अब जिंदगी भर उसको मानना जरूरी हो गया है कि ये खत लेकर के आया है, लिहाजा इसको माना जाए। उसने इस तरह से समझाया कि नबी और रसूल जब खुदा का पैगाम लेकर के आते हैं तो जब खुदा का पैगाम पहुंचा चुके तो इनका काम खत्म हो गया, अब इनको मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनको न माने तो काफिर नहीं होगा। उसने ये खतरनाक मजमून इंग्लिश में करके व्हाट्सएप पे डाल दिया और उसने नेट के जरिया पूरी दुनिया में फैलाया। बताओ मुझे, उम्मते मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत के लिए कौन कदम आगे बढ़ाता है? ताजुल शरिया को जब मालूम हुआ, आपने पूरा मजमून नेट से निकलवाया, इंग्लिश का पूरा मजमून आपने पढ़वा करके सुना, उसके बाद में उसका आपने उर्दू में तर्जमा कराया, फिर आपने उसका अरबी में तर्जमा कराया, उसके बाद आपने उसका जवाब लिखा और जवाब लिख करके आपने उसको नेट के जरिया पूरी दुनिया में फैलाया। उस किताब का नाम आपने क्या रखा जानते हैं? सद्दुल मशारे अला मन यक़ूलु इन्न दीन यस्तगनी अन इशारे, ये किताब का नाम है। और ताजुल शरिया ने ये साबित कर दिया कि क़यामत तक नबी से कोई अगर जुदा हो सकता है तो जान लीजिए वो जुदा हो जाए, मगर वो मोमिन नहीं हो सकता है। खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का वास्ता हमेशा जरूरी है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।